एक हॉस्पिटल जहां लोग ठीक होने आते हैं, वहां अगर मौत उनका इंतज़ार कर रही हो। ये कहानी है कोलकाता के एक पुराने सरकारी अस्पताल की, जहां एक नर्स की नाइट शिफ्ट लगी थी। उसका नाम प्रिया था। उस रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उसने वहां से हमेशा के लिए रिज़ाइन कर दिया। बात पिछले साल की है। हॉस्पिटल का वार्ड नंबर 4 हमेशा से थोड़ा अजीब था। वहाँ की लाइट्स हमेशा झिलमिलाती रहती थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि उस वार्ड में जब जब भी किसी पेशेंट को एडमिट किया जाता तो उनकी हालत अचानक रात को ख़राब हो जाती। पुराने स्टाफ कहते थे कि वहाँ एक भटकती आत्मा है, पर प्रिया इन सब बातों में कहाँ यकीन करती थी। उसका मानना था कि ये सब बस डर का वहम है। उस रात बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बिजली बार बार आ जा रही थी। प्रिया की ड्यूटी उसी वार्ड नंबर 4 में थी। रात के लगभग 2 बजे होंगे। पूरा कॉरिडोर सुनसान था, बस वेंटिलेटर की बीप बीप और बाहर की बारिश की आवाज़ आ रही थी। प्रिया नर्स स्टेशन पर बैठकर फाइल्स चेक कर रही थी। तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। उसने उठकर देखा, वहाँ कोई नहीं था, बस फर्श पर पानी के गीले निशान बने हुए थे जो सीधे वार्ड नंबर 4 के अंदर जा रहे थे। प्रिया को लगा कोई पेशेंट बाथरूम से आया होगा। वो जैसे ही अंदर गई तो उसने देखा सभी पेशेंट सो रहे थे, लेकिन कॉर्नर वाले बेड नंबर 7 पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे रो रही थी। प्रिया ने पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, माता जी, आप सोए क्यों नहीं? क्या दर्द हो रहा है? जैसे ही उसने उन्हें छुआ, उनका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा था। उन्होंने धीरे से अपना सर उठाया। उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। उनमें कोई आईबॉल नहीं था, और उनके मुंह पर से खून बह रहा था। प्रिया डर के मारे पीछे हटी तो उन्होंने एक ऐसी अजीब और भयानक हंसी हंसी जो इंसानी लग नहीं रही थी। वो बोली, मेरा इंजेक्शन का टाइम हो गया है नर्स, मुझे मुक्ति चाहिए। प्रिया चिल्लाते हुए पीछे भागी, पर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मुड़ी, दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो गया। लाइट्स पूरी तरह चली गई। पूरे वार्ड में बस उस औरत की हंसने की हंसी गूंज रही थी। प्रिया ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट को ऑन की। जो उसने देखा, उसे उसका खून जम गया। वो औरत बेड पर नहीं थी, वो हवा में उड़ रही थी, और उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी हुई बड़ी सी सिरिंज थी। वो प्रिया की तरफ हवा में ही तेज़ी से बढ़ने लगी। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। उसे लगा आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। कुछ सेकंड्स तक पूरे कमरे में एक अजीब सी ठंडक रही, और अचानक सब शांत हो गया। जब हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने दरवाज़ा तोड़ा तो प्रिया ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। अगली सुबह उसे पता चला कि लगभग 20 साल पहले उसी बेड नंबर 7 पर एक नर्स की गलत दवाई देने की वजह से एक औरत की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। और तब से जो भी नर्स उस वार्ड में आती है, वो औरत उससे बदला लेने के लिए ढूंढती है। प्रिया ने उसके बाद कभी नाइट शिफ्ट नहीं की और उस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब बारिश होती है तो उसे वही छप छप की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, क्या यह कहानी आपको सच में डरावनी लगी? अगर लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।